हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज़ में 24 नवंबर 2021 शिफ्ट सेकंड के 40 हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोग यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज को इतना सारा प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बघेली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? मिर्जापुर। क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक पहले अनुच्छेद को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शास्त्रास्त्रों की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रार्थ बनने लगे। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों की संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को तबाह होते देर न लगेगी। इसलिए निःशस्त्रीकरण की योजना बन रही है। शस्त्रास्त्रों के निर्माण में जो दिशा अपनाई गई उसी के अनुसार आज इतने उन्नत शस्त्रास्त्र बन गए हैं, जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों के प्रयोग को रोकने के मार्ग खोज जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। उपर्युक्त गद्यांश में लेखक के अनुसार वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि कैसी कर दी है? अपूर्व विकास कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। इस वाक्य में आसन्न का क्या अर्थ है? यथाशीघ्र। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को क्या होते देर नहीं लगेगी। इसका सही आंसर है तीसरा विकल्प, दुनिया को तबाह होते देर नहीं लगेगी। इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। प्रत्यक्ष, प्रत्येक, प्रतिध्वनि। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ज्योत्सना। ऑप्शन सेकंड में जो लिखा गया है ये शुद्ध वर्तनी है। गायक में इनमें से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? गायक में अक प्रत्यय लगा हुआ है। इसका 4th विकल्प करेक्ट आंसर है। छंदानुशासन के रचयिता इनमें से कौन है? इसका सही आंसर है हेमचंद्र। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द सही है? समाहार। फर्स्ट विकल्प में जो लिखा गया है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। क ख ग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? इसका सही आंसर है इलाहाबाद। ऑप्शन 4 सही है। इनमें से कौन सा शब्द सुकर्म का विलोम शब्द है? इसका सही आंसर है कुकर्म। इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? आधे अधूरे। इसका दूसरा विकल्प सही आंसर है। पीपर, पात, सरिस, मंडोला। इनमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? इसका सही आंसर है सभी। डोरा, धतूरा, जुआ। भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन है? रूप गोस्वामी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? क्रियापद के
उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनमें से आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है? गोद इसका सही आंसर है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही है। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। निम्नलिखित में समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? तो पहला विकल्प इसका सही आंसर है। इनमें से कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कुछ न कुछ जो है इसका सही आंसर है। खड़ग विलास प्रेस इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है पटना। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? तो तब इसका जो सेकंड विकल्प में दिया गया है एकदम करेक्ट आंसर है। लता गीत गा रही थी, इनमें से किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है फोर्थ विकल्प अपूर्ण भूतकाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर है संप्रदान तत्पुरुष। इनमें से च वर्ण के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है तालु। इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली बोली जाती है? तो हरदोई इसका सही आंसर है। भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? 5। इनमें से कौन सा भाषा हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण। इनमें से किस पत्रिका का संपादन अज्ञेय ने नहीं किया है? नंदन। इसका क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, इनमें से कौन सा ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? मृदुला गर्ग। निम्न वाक्यों में अपादान कारक किस वाक्य में आया है? लड़का छत से कूद पड़ा था। इसका सही आंसर फोर्थ विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? धनंजय। पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपर्युक्त है? कृतार्थ। इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? किसानों द्वारा फसल काट ली गई है। ये टोटल 40 हिंदी के क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के 40 हिंदी क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।